बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खबर बोकारो से है, जहां जिला दुकानदार संघ की बैठक सिटी पार्क वनभोज स्थल पर आयोजित की गई। बता दें, इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से अपने विचार व्यक्त करते हुए ये निर्णय लिया कि इस वर्ष फरवरी में बोकारो जिला दुकानदार संघ का वार्षिक महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बता दें कि कोविड-19 के चलते 3 वर्षों तक संघ का सम्मेलन नहीं किया जा सका था। वहीं बैठक में मुख्य रूप से वार्षिक सम्मेलन की तिथि और रूपरेखा पर विचार किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों के आपसी विचार विमर्श के बाद ये सहमति के साथ निर्णय हुआ कि 16 जनवरी को बोकारो जिला दुकानदार संघ का महावार्षिक सम्मेलन सेक्टर 4 मजदूर मैदान में मनाया जाएगा। आज बोकारो जिला दुकानदार संघ की एक आवश्यक बैठक सिटी पार्क वनभोज स्थल पर संपन्न की गई है। इस बैठक में संघ के सभी वरीय पदाधिकारी बोकारो जिले के उपस्थित हैं और हर सेक्टर के हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले 2019 के बाद हमने सांगठनिक रूप से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। 2006 से जो वार्षिक सम्मेलन हम करते आ रहे थे वो भी नहीं कर पाया। आज हम लोग सभी लोग एक साथ बैठ करके एक आवश्यक निर्णय ले रहे हैं कि इस साल 2023 में सभी दुकानदार साथी मिल करके फरवरी के मिडिल में एक दिन सुनिश्चित करके उसी दिन मजदूर मैदान के खाली रहने पे मजदूर मैदान में या बगल में LIC मजदूर मैदान में हम लोग वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जिस कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे नेशनल हॉकर फेडरेशन के तमाम राज्यों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां अनुबंध नियमित करने की मांग को लेकर रांची और बोकारो में धरना प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। बता दें, अपनी मांग को लेकर ANM और GNM के स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ बोकारो के सिविल सर्जन कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए बैठ गए। वहीं हड़ताल के चलते पूरे जिले में टीकाकरण, फिजियोथेरेपी सहित अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए मेडिकल स्टाफ ने कहा कि प्रत्येक वर्ष धरना प्रदर्शन होता है और सरकार से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलाया गया। वहीं बोकारो के जायका हैप्पीनेस में सड़क सुरक्षा सप्ताह के बैनर तले एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां बोकारो के SDO द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई पदाधिकारी शामिल थे। वहीं कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम जानकारियां लोगों को दी गयी। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो पूरे देश भर में 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया गया, उसका एक सफल आयोजन बोकारो जिला के अंदर हुआ। उसका समापन समारोह यहाँ था, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और उसके अंदर से हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं बोकारो जिले की, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ ये है कि यहाँ पे क्योंकि 2 मेन हाईवेज़ गुजरते हैं और यहाँ पे जो माइनिंग एरिया होने की वजह से हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट भी ज़्यादा है, तो ये हमारे सामने चैलेंजेस है। बट इसके बाद भी हम लोगों ने ऐसे मेजर्स लिए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जिसके अंदर जगह जगह पे हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स जैसे रंबल स्टिक, साइनेजेस, डिवाइडर्स, ये सब की व्यवस्था हम लोगों ने करी है हाईवेज़ पर और अन्य जगह पर भी। और उसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो है लोगों को जागरूक करने कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और अपने परिवार के अंदर रोड सेफ्टी को एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बनाएं। सुरक्षा समिति का जो के तहत कार्यक्रम चल रहा था, जो हमारा सड़क जागरूकता अभियान जो चल रहा था 11 तारीख से 17 को समापन हुआ, उसी को लेकर जिला स्तरीय आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, सभी से ये अनुरोध करते हैं कि सड़क पर जब भी चलें सुरक्षा नियमों का पालन करें और जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है, जो मोटर वाहन अधिनियम है, उसका अच्छा पालन करें। आप देखेंगे कि हमारे जिला में पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटना में 30% की वृद्धि हुई है और इसका कहीं न कहीं कारण एक्सेसिव स्पीड और रोड का एक बढ़िया कंडीशन है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्रियल जिला है और यहाँ बड़ी संख्या में हैवी वाहन चलती है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जब भी सड़क पर निकले, मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं तो दोनों व्यक्ति जो बैठे हुए हैं हेलमेट पहने, ISI ब्रांड का हेलमेट पहने। जब भी 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग। आज थाना उत्तर पुलिस खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के कई सामान भी बरामद किए हैं।
वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज थाना उत्तर पुलिस के द्वारा चेकिंग के दरमियान मुखबिर की सूचना पर 4 सातिर किस्म के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सातिर किस्म के नदर्जन हैं। इन्होंने कई चोरियां कबूल की हैं। इनके कब्जे से 6 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद हुआ है, जिसमें कि लोहे की डाई और परचून की दुकान से चोरी किया हुआ माल बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है। आज थाना खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस टीम ने गैंगस्टर बदरुल रहमान की 21 लाख और 11,000 की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बता दें कि संपत्ति को कुर्क करने के बाद सर्वसाधारण को लाउड स्पीकर के माध्यम से कुर्क किया गया। संपत्ति के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि संपत्ति की खरीद फरोख्त न की जाए। लखीमपुर खीरी जिले में जिला प्रशासन अतिक्रमण अभियान चला रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं गोला नगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। यहां तक पटरी व्यापारी आक्रोशित होकर अपने खोखे पर चढ़कर अपनी ही गर्दन पर चाकू रखकर आत्महत्या करने की बात करने लगा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के पसीने छूट गए और जैसे तैसे गुस्साए हुए युवक को खोखे से उतारा गया। आपको बता दें कि अतिक्रमण अभियान चलाकर यहां जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करता है, तो वही पटरी, रेवड़ी और खुंचा दुकानदारों की सबसे पहले रोटी पर सवाल खड़ा हो जाता है। खबर बेतिया से है, जहां एक बैंक उपभोक्ता अपने बैंक स्टाफ के दिए नंबर पर कॉल करने पर साइबर क्राइम का शिकार हो गया और उसके खाते से करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। पूरा मामला नरकटियागंज का है, जहां एक युवक ने अपने HDFC बैंक स्टाफ के द्वारा क्रेडिट कार्ड माइनस को लेकर शिकायत की। शिकायत के बाद बैंक स्टाफ द्वारा कस्टम केयर का नंबर दिया गया और शिकायत करने की बात बताई गई, लेकिन कस्टम केयर के टोल फ्री नंबर के चक्कर में खाते से साइबर अपराधियों ने करीब 2 लाख की निकासी 9 बार में कर ली। बता दें, मामले में पीड़ित ने शिकारपुर थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सर, मैं कल 11 बजे बैंक में HDFC बैंक में गया, तो बैंक के एक कर्मी थे जिनके द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया। दिक्कत ये था कि मेरा क्रेडिट कार्ड था और क्रेडिट कार्ड माइनस में ऑटो पे में था, तो मैं पेमेंट कर दिया था, मुझे मालूम नहीं था। इससे रिलेटेड मैं गया तो उन लोगों के और दिखा रहा था कि माइनस में हो गया अकाउंट, तो मैं इस संबंधित में बैंक में बात करने गया, तो बैंक कर्मचारी के द्वारा एक नंबर दिया गया। जब उस पर कॉल किया तो उधर से फिर कॉल रिटर्न आया और बताया गया कि तुम OTP दो, तुम्हारा पैसा जो माइनस में है वो नहीं माइनस में रहेगा, क्लियर हो जाएगा अकाउंट। ऐसे करके वो बार बार OTP मांगा गया और माइनस होने के बजाय पूरा अकाउंट ही खाली हो गया। वो 9 बार में करके मेरा 2 लाख लगभग समथिंग 2 लाख से ज़्यादा रुपया मेरा कट गया है। आगे आप क्या कर रहे हैं? आगे आवेदन दे रहे हैं थाना में, हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। सर, मैं कल वहीं कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आश्रम में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग टूटकर गिरी और शटरिंग गिरने से मजदूरों में चीख पुकार मच गई है। बताना चाहेंगे कि मलबे में दबकर कई मजदूर घायल हुए हैं और घायल मजदूरों को CHC में भर्ती कराया गया है। साथ ही निरंजन ज्योति के आश्रम में ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है। कानपुर देहात से बड़ी और अहम खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आश्रम में बड़ा हादसा हुआ और निर्माणाधीन गेस्ट हाउस के शटरिंग टूटकर अचानक गिर गई, जिससे कि कई मजदूरों में चीख पुकार मच गई है। मलबे में दबकर कई मजदूर भी घायल हो गए हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि घायल मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। साथ ही निरंजन ज्योति के आश्रम में ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। हालांकि सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है। तो कानपुर देहात से बड़ी और अहम खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री के आश्रम में बड़ा हादसा हुआ और निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की शटरिंग टूटकर गिर गई और इस दौरान आपको बता दें कि कई मजदूरों के घायल होने की भी जो सूचना है वो सामने आ रही है।
बेतिया के मैनातान क्षेत्र से है, जहां बैंक से 42,000 रुपए निकालकर लौट रही वृद्ध महिला लूट का शिकार हो गई। बता दें कि लुटेरों ने बैंक से ही महिला का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर मौका देखकर महिला का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लुटेरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एएसआई निरंजन यादव ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में जांच करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सर छिनतई हुई है महिला से, उसमें सर आप लोग क्या कर रहे हैं? बैंक चेक कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा पर जो है ना जी जी, वो अभी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रहा है जी मैनेजर साहब का। जी जी, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा देख लेते हैं जी, और बाजार का सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं जी और पता कर रहे हैं जी। सर छिनतई खबर पीलीभीत से है, जहां फसल की रखवाली करने के लिए गए झोपड़ी बनाकर रह रहे एक मजदूर का मृत अवस्था में शव झोपड़ी में मिला है। वहीं आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंचे हजारा थाना प्रभारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर देवरिया से है, जहां विश्व कल्याण के लिए महर्षि भृंगुवंशी पांडा ब्राह्मण समाज श्री पराशक्ति अनुष्ठान सेवा समिति पूजन अनुष्ठान करा रही है। बता दें देवरिया जिले के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर पर महामृत्युंजय महारुद्राभिषेक वेदी पूजन के साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन काशी के विद्वान पंडित और समिति के पंडितों द्वारा कराया जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रांतों से आए हुए यजमान लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देखिए, यह अनुष्ठान वाराणसी काशी क्षेत्र के अंतर्गत महाकालस्य श्लिंग दुग्धेश्वर नाथ ज्योतिर्उपलिंग के प्रांगण में प्रतिवर्ष और गत वर्षों में भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाकर के जन कल्याण, विश्व कल्याण एवं अपने समस्त यजमानों के कल्याणार्थ महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय अनुष्ठान, पूजन तथा समिति द्वारा चलाए जा रहे और भी प्रकल्प हैं। आपके समिति का क्या नाम है? हमारे समिति का नाम श्री पराशक्ति अनुष्ठान सेवा समिति, रुद्रपुर जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश। वहीं अगली खबर जालौन से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें, उप जिलाधिकारी की गाड़ी यात्री परिवहन में लगी स्लीपर कोच बस से टकरा गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में उप जिलाधिकारी बाल बाल बच गए। वहीं चेकिंग अभियान के साथ मौजूद ARTO प्रशासन ने अपनी गाड़ी से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुल पे ही मोड़ा जा रहा था, गाड़ी जैसे बैक गई है उधर से बस आ रही है। कोई बस वाले ने नहीं देखा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। तो आमने सामने जी साइड मोड़ने के मतलब वो मोड़ रहे थे तो समझिए साइड में ही थे, गाड़ी मुड़ेगी तो भाई। गाड़ी में कौन कौन था? SDM साहब ड्राइवर थे उनके। SDM और किसी को कोई चोट तो नहीं? ड्राइवर और अर्दली। तीन व्यक्ति आए हैं, एक रमेश, अंकुर और उपेंद्र कुमार। ये तीनों लोग बता रहे थे, तीनों लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जो किसी बस ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो ये आए थे, इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद, इनको सूचना करने के बाद इनको घर भेज दिया गया। खबर जालौन से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक बुजुर्ग ने नगर क्षेत्र में स्थित पक्का तालाब में जल समाधि ले ली। बता दें, बुजुर्ग ने कपड़े और डंडा तालाब किनारे रखकर जल समाधि ले ली। वहीं जब स्थानीय लोगों ने तालाब में शव को देखा तब पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कस्बा चौकी प्रभारी अतुल राजपूत ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए KKD न्यूज।